देखो, पहली चीज आपको अपनी पर्सनालिटी कैसी बनानी है, यहां से रिकॉर्ड शुरू कर दीजिए। आपको अपनी पर्सनालिटी कैसी बनानी है, आपको कौन से गुण आपके अंदर विकसित करने हैं, उस पर मैंने ये पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ आपके लास्ट तक विजिबल है? मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है कि आपकी सफलता और असफलता दोनों के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो कौन है? आप हैं, यानी आप खुद हैं। कौन है? हम खुद हैं। जब तक दूसरों को और हालातों को दोष देते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आपको मैं यहां पर 10 संकल्प दे रहा हूं कि ये संकल्प आपको करके जाना है आज, चाहे सफल हो जाए चाहे असफल। जब सफल होंगे ना, लोग माला पहनाने किसको आएंगे? तब आप पूरा पूरा श्रेय लेंगे कि हाँ मैं सफल हुआ हूं, मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन जब असफल हो जाते हैं ना, ऐसे बहुत बार होगा, ऐसे हो सकता है आप में से कई लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जब असफल हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे अपने हालातों को दोष देंगे। किसको दोष देंगे? मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मुझे सही से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे हालात खराब थे, ये बहुत सारी परिस्थिति आ जाएगी। जब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहेगी कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं है, ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मान के चलो सक्सेस आपसे बहुत दूर है। आज से एक चीज़ करके जानी चाहिए, आपको मन में बिठा कर जानी है, चाहे मैं सफल हूं उसका जिम्मेदार भी मैं हूं, और अगर मैं असफल हुआ, कोई हालात जिम्मेदार नहीं है, कोई परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ मैं हूं। ये एक चीज़ मानने से भी आप में एक फर्मनेस आएगी कि आपको खुद को सारी चीज़ें करनी है। हम करते क्या है असल में? एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ देराज जी आए थे उस दिन आपने सब में सेमिनार, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी, इससे भी विकट परिस्थितियाँ मैंने और कहीं देखी हैं। बदतर से बदतर परिस्थितियों में भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको पता है? ये पता है आपको? आपने ऐसे कई उदाहरण पढ़े होंगे। तब जब बदतर से बदतर परिस्थितियों में भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे बताओ कि हालात को दोष देना सही है क्या? वहां पर हालात को दोष देना, परिस्थितियों को दोष देना, वो बिल्कुल गलत है। वो हम सिर्फ अपनी असफलता को छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज आपको अपने दिमाग में बैठा कर जाना है कि चाहे मैं सफल हूं चाहे अगर मैं असफल भी होता हूं, उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा, ना मेरे घर वाले जिम्मेदार होंगे। आप किसी को दोष नहीं देंगे, कोई बहाना नहीं होगा। अगर आपके पास में अगर बहाना हुआ ना कि मेरा असफलता का कारण वो है, डेफिनेटली मानकर चलिए कि वो आपकी असफलता के कारण बनेगा। अगर आपकी असफलता अगर आपकी हुई तो आपके एफर्ट में कमी थी। मैं कई बार मेरे मन में भी आता कि मैं 2013 में सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। मुझे साथ में ये भी आता कि वो मेरा बहाना है। असल बात ये थी कि मैंने एफर्ट नहीं लगाए, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मैं गांव से था, नहीं मिला, मुझे जाना चाहिए था, मुझे लोग ढूंढने चाहिए थे। वो मेरे अंदर कमी थी। वो कमी किसके अंदर थी? मेरे अंदर थी कि मैंने प्रॉपर गाइडेंस को ढूंढा नहीं। ठीक है, वहां पर गाइडेंस कम थी, लेकिन उस समय भी मिलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते जो आपको प्रॉपर गाइड करते। जब तक प्रॉपर गाइड नहीं मिलता, मुझे रुकना नहीं चाहिए था। वो कमी किसकी थी? असल में वो कमी किसकी? जब जिस दिन आप ये मान लेंगे ना कि मेरी कमी है, तब आप वापस एफर्ट लगाएंगे। जब आप ये मान लोगे कि यार ये तो सिस्टम ही खराब है, या फिर मेरे तो हालात ही खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां पर समस्या बढ़ेगी और वहां पर आप उठ खड़े नहीं होंगे। तो पहली चीज जो मैंने लिखा, क्या याद रखना है? माई सक्सेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका उल्टा भी, माई फेलियर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं असफल भी हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है? आपको देनी है। अगर दूसरों को दोष देते रहेंगे ना, वो परिस्थितियां हमेशा रहेगी। आपकी परिस्थितियां, ऐसा कभी नहीं होगा कि अब सारे सही। कई बार हम होता है कि भाई सिचुएशन सब हो जाए, सही हो जाएगी, ये सब सही हो जाएगा तब मैं काम करूंगा। ऐसा हो गया क्या कभी? उसका इंतजार करेंगे ना तो करते रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं आने वाला कि सिचुएशन आज सही आ गई है और अब मैं मेहनत करूँ, अब सिलेक्शन हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं आती रहेगी। असली जो आपकी परीक्षा होगी, असली परीक्षा इसी में होगी कि हालात आपके साथ नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आप कितना एफर्ट लगाते हैं कि आप इसको अचीव कर लें। तो आज से जो आपको मन में बात बैठा कर ले जानी है, वो कौन सी ले जानी है? मेरी असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा? वो मैं ही होऊंगा। मैं किसी भी हालात को दोष नहीं दूंगा, किसी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देने वाला हूं। अगर ये दिमाग में बैठा लिया तो ये मान के चलो कि ये आपको बूस्टअप करेगा। क्लियर हो गया दिमाग में? सेकंड चीज, मैंने 2 यहां पर इमेजेस भी लगाई है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा। मैंने लिखा है हमसे पहले हजारों लाखों लोग सफल हो चुके हैं। कॉमन सी बात मेरे दिमाग में जो है मैंने यहां पर लिख दी, हमसे पहले हजारों लाखों लोग सफल हो चुके हैं, पर आज जितने अधिक साधन और सुविधाएं हमारे पास हैं, उनके पास कभी नहीं थे। इस बात से एग्री करते हो? ठीक है, मैंने संकल्प लिखा है कि आज ये संकल्प लेकर जाना है कि साधनों का कमी का रोना कभी नहीं रोएंगे कि मेरे पास ये साधन नहीं है, या पर मेरे पास ये सुविधा नहीं। कहीं बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है कि मेरे पास ये मुझे संसाधन नहीं मिला है, या फिर मेरे घर की स्थिति सही नहीं है, या फिर इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं। साधनों का कमी रोने की आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तो हमारे पास हर एक चीज़ है, जो चाहिए वो अवेलेबल है। ठीक है, आज से पहले शायद मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
ऑनलाइन कई लोग घर बैठे बैठे देख रहे होंगे, कई लोग देख रहे होंगे क्योंकि उनके पास संसाधन है। पहले तो ये भी, आज के टाइम में तो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट प्रोफेसर से आप पढ़ सकते हो, ये आपके पास संसाधन है। शायद 5 साल पहले नहीं था। अगर हम 20 साल पहले जाएंगे तो 20 साल पहले तो क्या होता, कई लोगों के पास तो बिजली तक नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं होते थे। आज की टाइम की बात कर रहा हूं, आज और आज से पहले की स्थिति की बात करो। आज जितने संसाधन है, आज से पहले संसाधन कभी नहीं थे। उन संसाधनों की कमी के बावजूद भी लोग सफल हुए। तो आज तो हमारे पास इतने संसाधन, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके बाद भी मैं मानता हूं कि आज कोई क्लास में ऐसा है जो जिसके पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल लेने की क्षमता नहीं है, ऐसा कोई है? ऐसा कौन है जो इंटरनेट यूज नहीं करता है? आप में से ऐसा कोई है जो इंटरनेट यूज नहीं करता? आज कोई है कि मैं इंटरनेट यूज ही नहीं करता हूं, आज तक कभी यूज ही नहीं किया? कोई है ऐसा? इंटरनेट इतना बड़ा संसाधन है जो आज हमें ये ब्लेसिंग मिली है एक तरह की। इंटरनेट के दोनों भी यूज है, मिस यूज भी है, अब्यूज भी है, सब कुछ है। आप उसका यूज कितना करते हैं वो आपको कितना आगे ले जा सकता है। आज हमारी पीढ़ी को हमें इंटरनेट मिला है, वो इतना संभव कुछ बना सकता है कि आप उस इंटरनेट की सहायता से कुछ भी कर सकते हैं। ये संसाधन पहले किसी के पास था क्या? आज हमारे पास है। मैंने पहले भी टेलीग्राम का, यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था। आज स्टडी मटेरियल की हमारे पास कमी है क्या? हम ढूंढना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कितनी चीजें ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना चाहे तो कितना कुछ पढ़ सकते हैं। जितने संसाधन हमारे पास, इस बात को याद रखना कि जितने संसाधन हमारे पास आज है उतने पहले लोगों के पास कभी नहीं थे। और संसाधन इतने पर्याप्त संसाधन है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। आप अगर आईएएस की तैयारी भी करना चाहे, कहीं और भी कुछ भी सीखना चाहे, वो आज आप यूट्यूब से, गूगल से, इंटरनेट से सारा सीख सकते हैं। तो अपने दिमाग में आज एक चीज़ बैठा कर ले जानी है कि साधनों की कोई कमी नहीं है। हम कई बार ऐसा दिमाग में आएगा कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन वो सारे क्या हैं? बहाने हैं। हमारे पास साधनों की कमी नहीं। तो मैंने इमेज बनाई, देखो यहाँ पर इस इमेज में क्या दिख रहा है? बात दोनों में एक ही लिखी है, इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्स यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। यहाँ एक इमेज लिख रही है, इस इमेज में क्या है? एक आदमी यहाँ पर गड्ढे में गिर गया, इसके पास भी देखो यहाँ कुछ पड़ा है। ये दूसरा आदमी ये क्या कर रहा है? इसके पास एक छोटा सा पत्थर था, इसको पता नहीं अब इसको बाहर निकलना है, लेकिन इसके देखो संसाधन इसके पास भी है, संसाधन इसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं। इसने क्या किया? इसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसके पास भी लिमिटेड रिसोर्स हैं। गड्ढे में गिर गया, इसने क्या किया? उस रिसोर्स का यूज किया, और उसने सीढ़ियां बना ली और बाहर निकल जाएगा। ये हुआ, उसने सीढ़ियां बनाई और बाहर निकल गया। इसके पास छोटा सा रिसोर्स था, उसको यूज करना आ गया। रिसोर्स अपने आप में पर्याप्त होते हैं। आप रिसोर्स का, प्रशासन में जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर आप एक अच्छे प्रशासक होंगे, आपके लिए बहुत सारे होंगे, आपके पास रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी होगी। ऐसा नहीं कि आप सरकार में चले जाते हैं, प्रशासन में चले जाते हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स आ जाएंगे। हर बार जनता से बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पहली चीज यही सिखाई जाएगी कि जनता से झूठ बोलना है। जनता से झूठ बोलना आपका काम हो जाएगा, पर आपको पता है कुछ है ही नहीं संसाधन, कहाँ से काम हो जाएगा? है ना? ये प्रशासन में सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें जाकर। संसाधन ही नहीं है, पर आप कम से कम अच्छा प्रशासक वो साबित होगा जो कम से कम संसाधनों में मैक्सिमम आउटपुट कैसे देता है ना? ये चीज यहाँ से सीख के जानी पड़ेगी। इस व्यक्ति ने इसने अपने संसाधन का यूज नहीं किया, और इसने क्या किया? उसे एक छोटा सा संसाधन पड़ा, उसने यूज किया और क्या किया? वो बाहर निकल गया। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? इसके पास तो संसाधनों की भरमार है, पर क्या हो रहा है? इसको यूज नहीं करना आता कि इसको यूज कैसे। कई लोगों के साथ भी ऐसा होगा, संसाधनों की भरमार है लेकिन यूज सही तरीके से नहीं कर रहे। इसने देखो इसको ऊपर चढ़ना है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इतनी सारी सीढ़ियां, लेकिन सब सीढ़ियों को ऐसे लगा दिया, जबकि इसको संसाधनों को यूज कैसे करना था। ये एक सामान्य सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमारे साथ भी कई लोगों के साथ होगा। कई लोगों के साथ तो होगा कि बहुत लिमिटेड संसाधन है, उस संसाधन से आपको पार निकलना है। और कई लोगों के पास है कि संसाधनों की भरमार होगी लेकिन उनको यूज करना नहीं आता है, वो इस तरह से यूज कर रहे हैं चीजों को। ऐसा है किसी के साथ? किसी को लग रहा होगा हाँ है तो सही ऐसा, या तो किसी के साथ ऐसा है या किसी के साथ ऐसा है। दोनों ही रिसोर्स हैं, हम यूज कैसे करते हैं उस पर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। मैं फिर से कह रहा हूं, साधनों की कमी किसी के भी पास नहीं है। संसाधनों की कमी का रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से मन में ये डालकर जाना है कि अगर पहली चीज तो मैंने आपको वहां बताया, आपकी सक्सेस किसके हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में। साधनों की कमी हमारे पास नहीं है। सफलता के लिए हम एक छोटे से एग्जाम पास करने के लिए आए हैं, आरएस एग्जाम पास करने के लिए आए हैं। आरएस एग्जाम बहुत छोटा सा एग्जाम है, आरएस एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। और आरएस एग्जाम के लिए जितने संसाधन चाहिए, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास उस संसाधनों की कमी है।
सारे के सारे संसाधन आपके पास मौजूद है। आपका संकल्प कितना मजबूत है वो आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएगा। मैं आरएस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां लाइफ की बात हो रही है। लाइफ में किसी भी गोल के लिए आप करो, आपके पास हमेशा से पर्याप्त संसाधन रहेंगे। संसाधनों की कमी, ये बात दिमाग में बिठा कर जानी है आज। संसाधनों की कमी, देखो जब तक ये बहाने आते रहेंगे ना कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, इसका मतलब एक बहुत, आपने पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, पढ़ा है क्या? हर बार हम सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजते रहते हैं कि मेरे पास ये कमी है इसलिए मैं नहीं हो सकता, मेरे पास ये कमी है इसलिए मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास ये कमी है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक ये मैसेज आता रहेगा हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उसके तरह से काम करता रहेगा। हम मैसेज कैसा भेजना है, मैं सिर्फ सारा का सारा जो खेल है ना, जब आप कभी, अगर जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा, सारा का सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। किसका है? कभी हो सकता है आरएस बैच में जो आए उनको समझ में आ रहा हो, छोटे बैच में जो नए फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको समझ में नहीं आ रही है सबकॉन्शियस माइंड कैसा हो गया। हमारा एक माइंड का एक इस तरह है सबकॉन्शियस माइंड। हम माइंड को जिस तरह का मैसेज भेजते हैं हम ऑटोमेटिक वैसा होने लगते हैं। हम माइंड को अगर ये मैसेज भेजेंगे कि मेरे पास पर्याप्त संसाधन है, आपका दिमाग मान लेगा हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने माइंड को ये मैसेज भेजा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ या बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप में बस इतना छोटा सा बदलाव करना है, अपनी सोच में, थिंकिंग में छोटा सा बदलाव करना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बदलकर बहुत बड़ा बदलाव सामने आ जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग को आज से मैसेज क्या भेजना है? मैसेज ये भेजना कि मेरी सक्सेस सिर्फ मेरे हाथ में है। किसके हाथ में है? दूसरा ये भेजना मेरे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो दिमाग ये मानेगा मेरे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, मैं सारी चीजें कर सकता हूं। लेकिन दिमाग को ये मैसेज किया कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, तो दिमाग ऑटोमेटिक क्या करेगा? दिमाग ये करेगा ये कमी है फिर तो बड़ा मुश्किल है, ये कमी है फिर तो और मुश्किल है। देखो दिमाग का, मैं सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ ये कर रहा हूं कि आपके, और ऐसी मुझे बहुत सारी क्लासें लेनी पड़ेगी। यहां पर प्रेजेंट है सभी? पक्का? यहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी, नहीं तो ये क्लास वेस्ट हो जाएगी। और ये मैं मानता हूँ कि हम जो जीके पढ़ रहे हैं ना, जीके की 100 क्लास और ये 1 क्लास बराबर। जीके की 100 क्लास कोई काम नहीं आएगी अगर इस क्लास को आपने समझा नहीं अच्छे से। अपने माइंड सेट को चेंज करने में बात कर रहा हूँ। माइंड सेट को ये बताना है कि संसाधनों की कोई भी कमी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सक्सेस होने के लिए पर्याप्त संसाधन। और आरएस की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आरएस जैसे एग्जाम में जो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें सक्सेस होने के लिए तो आप सबके पास पर्याप्त संसाधन है, आप हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? 2 चीजें आपको दिमाग में बिठा ली मैंने, 2 चीजों पर बात की, 2 चीजें दिमाग में बिठा ली। पहली चीज क्या थी? मेरी सक्सेस किसके हाथ में है? ठीक है, अगर मैं फेल भी होता हूं उसका जिम्मेदार केवल और केवल कौन है? मैं हूं, बाकी कोई भी नहीं होगा। घर वालों को दोष नहीं देंगे, घर वालों को दोष नहीं देंगे कि घर वाले ने साथ नहीं दिया। घर वालों को दोष देने का कोई अर्थ नहीं होता है। आप ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके घर वाले जो थे वो उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, शायद 2016 में उमुल खैर का एग्जाम्पल पढ़ा था किसी ने, 420वीं रैंक आई थी, है ना। उनके घर की, मतलब उनका कितना ऐसा था कि बिल्कुल उनको घर से निकाल दिया था, वो अपना सारा खर्चा खुद चलाया, है ना, खुद बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी और खुद सक्सेस हुई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ कई लोगों को घर का सपोर्ट नहीं मिला, बाहर का सपोर्ट नहीं मिला, संसाधन नहीं थे, उसके बाद भी सफल हुए। इसका मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी, उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जब हम अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेंगे वो सक्सेस होना तय है। तो 2 चीज़ें अभी हमने बात की, दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हमारी सक्सेस हमारे हाथ में, हमारा फेलियर भी होना सिर्फ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। और दूसरी चीज़, संसाधनों की कोई भी कमी हमारे पास नहीं है। उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, वो 8 से 10 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी और 8 से 10 घंटे भी अपनी तैयारी भी करती थी। ठीक है, इतना उसके पास था कि वो वहां पर अपनी पढ़ाई भी करिए, ट्यूशन पढ़ाकर 8वीं के बाद उसके घर वालों ने, जब उसने कहा कि मुझे और आगे पढ़ना है, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया दिल्ली में। वो अलग हो गई, एक रूम लिया और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी जारी कर रही थी। मैंने 2 इंटरव्यू देखे थे। एक इंटरव्यू उसका इंटरव्यू पहले ही छप गया, मीडिया में आ गया था जब वो आईएएस नहीं बनी थी। उसने कहा था कि इतना स्ट्रगल ये है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आईएएस बनूंगी। और 6 महीने बाद मैंने उसका दूसरा इंटरव्यू देखा, उसमें क्या था? आईएएस बन गई थी। वो बनने से पहले और बनने के बाद दोनों के इंटरव्यू थे। वो बोल फर्म डिटर्मिनेशन था कि वो उसे कर देगी। ठीक है, तो उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं था, उसने बच्चों, फिर भी उसने अपने संसाधन जुटाए। पैसों की जरूरत पड़ती है सबको, उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उसके पास पैसा है, उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करती थी और अपनी पढ़ाई खुद की, और वो सेलेक्ट हुई। ठीक है, संसाधनों का कभी भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है,
अब मैं सारी बातें करके चला जाऊंगा, यहाँ 10 बता दूंगा, आप सोचेंगे हाँ यार बातें तो बढ़िया बताई, लेकिन क्लास से बाहर जाने के बाद अगर सारी चीज़ें दिमाग से निकल गए, अप्लाई कुछ भी नहीं किया, एक भी बात का कोई मतलब रहेगा क्या? एक भी बात का कोई मतलब नहीं, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। आपका अप्लाई करना बहुत जरूरी है, आप अप्लाई किस हद तक करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को जो मैं बता रहा हूं उसका अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर लिखा टेक एक्शन नाउ, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, है ना, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैं जो चीजें बता रहा हूं देखो, आप उसको अप्लाई करोगे तो कुछ टाइम बाद रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलेगा, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक्शंस आप कितना जल्दी लेते हैं, एक्शंस कितना जल्दी शुरुआत करते हैं, उस पर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। एक्शंस लेना शुरू करना, मेरी बातों का कोई अर्थ नहीं जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक्शंस कितना जल्दी शुरू करते हैं, चीज़ों को कितना जल्दी अप्लाई करना शुरू करते हैं, उस पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। बाकी सुन लेने मेरे कह देने से या मेरे मोटिवेशन से भरमार पड़ी है मोटिवेशन की, मोटिवेशन वीडियो सुन सुनकर आज के लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना। मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो वो 2 घंटे के लिए रहता है ना। वो आता ना भी ठंडा कोका कोला उनकी बोतल खोलते तो झाग कैसे निकलता है, एकदम से थोड़ा सा हिलाया और एकदम से बाहर, एकदम मोटिवेशन बाहर निकलता है। बस वो वैसा ही होता है, एकदम थोड़ी देर में वापस शांत हो जाता है ना। वो मोटिवेशन काम नहीं करता। अल्टीमेटली एक्शन किसको लेना पड़ेगा? 100 बातें, बड़ी बड़ी बातें करने से बजाय कि एक छोटा सा एक्शन ले, है ना। आप जाकर आज अगर 2 पेज भी याद करते हैं, 4 पेज भी याद करते हैं, 10 पेज भी याद करते हैं, वो एक एक्शन होगा। आज आप जाकर आपने 10 मिनट 15 मिनट भी एक्सरसाइज की है, वो एक एक्शन होगा, उसका रिजल्ट आएगा। मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी भी हेल्थ के लिए ये करना वो करना, लेकिन एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे, बस मोटिवेशन वीडियो देखते जा रहे हैं, है ना। वो आता ना भाई तैरना सीखना, उसके लिए आपने पूरी किताब पढ़ ली भी तैरना कैसे सीखना और पानी में कूद गए, उसे सीख जाएंगे क्या? एक्शन लेना पड़ेगा। आपने पूरा वीडियो देखा भी तैरना कैसे है, वीडियो देख के पानी में कूद गए, बस ऐसे ऐसे करेंगे और तैर लेंगे क्या? नहीं तैर पाएंगे, है ना। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आपको एक्शंस में लाना पड़ेगा। एक्शंस लेना जरूरी है, सिर्फ सुन लेने से यहाँ पर वहाँ पर हाँ ये अच्छी क्लास थी बाहर जाके खत्म हो गया, उससे कुछ नहीं होना है ना। कोई अच्छी फिल्म भी देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहते हैं या फिर थोड़ी देर तक हमारे वो फीलिंग्स आती है और बाकी बाहर जाकर खत्म हो जाती है। एक्शंस लेना शुरू करना है। मैंने आगे एक पॉइंट भी लिखा है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपने शुरुआत करनी है। जब शुरुआत करेंगे धीरे धीरे उसका रिजल्ट आएगा। फोटो बढ़िया लगी मैंने ढूंढ के। एक ये गुण बहुत काम आने वाला है लाइफ में, ये काम आएगा बहुत। क्या लिखा है मैंने? परसिस्टेंस, दृढ़ता। दृढ़ता का गुण यानी अंतिम समय तक मैदान नहीं छोड़ने का गुण अगर आप में है तो आपके सफल होने की संभावना बाकी कई लोगों से ज्यादा होगी। लास्ट टाइम तक आरएससी एग्जाम में तो बहुत होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ये बड़े एग्जाम में हो, चाहे आजकल किसी भी एग्जाम में आप देखो, लास्ट टाइम तक कौन टिका रहेगा? जो लास्ट टाइम तक टिका रहेगा। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, मैं एग्जाम होने से पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट के साथ, मेरे साथ ये समस्या शुरू में बहुत होती थी कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगता था मेरे पढ़ाई का मन ही नहीं करता था। कहीं किसी के साथ यह समस्या है क्या? एग्जाम पास में आ रहा है, पढ़ाई का मन नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या कई लोगों के साथ है। पहले मैं सोचता मेरे साथ ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मन ही नहीं करता था, सब कुछ पढ़ाई हो चुकी है। पर कई बार ये लगता था कि वो 5 दिन 10 दिन, और कई बार ये होता था कि टारगेट ही चेंज होता था, परीक्षा पास है मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे कुछ बड़ा करना है ना। फिर बाद में समझ में आया कि ये छोड़ते छोड़ते कितनी चीजें छोड़ दी। जिस चीज के लिए आपने गोल सेट किया है, एक तो लास्ट टाइम तक उसके लिए टिके रहना है। और कई बार ये भी होगा, मैंने पहले भी बात कही थी, मेरे कई सारे दोस्त गांव में जब हम पढ़ते थे, कई ऐसे दोस्त थे जिनका हमारा कंपटीशन रहता था, उन्होंने 8वीं पढ़कर छोड़ दी, किसी ने 10वीं पढ़कर छोड़ दी, किसी ने 12वीं पढ़कर छोड़ दी। क्यों? ऐसा भी नहीं था कि मेरी घर की परिस्थिति बहुत अच्छी थी उनकी खराब थी, बस वो टिके नहीं रहे, है ना। ये क्रिकेट का शौक किसी को एक बार हाथ खड़े करना, उनको तो ये सीन याद होगा, ज़्यादा लोगों को शौक नहीं है। ये तो याद है, ये किसी को ये सीन देखा? ये कौन सा मैच का है? वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और धोनी ने लास्ट में 6 मार के जिताया था, है ना। धोनी की एक खास बात थी ये वाली, ये कई बार ये लगता था जब धोनी खेलता था, लगता था ये हराएगा आज हराएगा, है ना। पर उसका पैशंस देखना, वो लास्ट बॉल तक टिके रहते थे और लास्ट बॉल पे 6 मार के जिताते थे। ऐसा कई बार हुआ है। धोनी इसी के लिए सुपर हीरो एक तरह से जैसा बन गया। कई मैच हो जो लूज भी हो गया, लेकिन ज्यादातर मैच में धोनी इसी फिनिशर के रूप में उसको पता है कि पहले चौके छक्के मारने की कोशिश की तो सब खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना। वो लास्ट बॉल तक टिके रहते थे, लास्ट तक टिकना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बॉल पे मतलब आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा जब लोग बोलेंगे यार इससे नहीं होगा, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, लोग बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन आपको लास्ट टाइम तक टिके रहना है और लास्ट बॉल पे 6 मार के जीतना भी है ना। ऐसा मौका आएगा, ऐसा बहुत सारा मौका आएगा जब आपको क्विट करने का मन करेगा, छोड़ देते हैं, ऐसा बहुत बार मन करेगा, गिव अप करने का मन करेगा। ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि एक बार सक्सेस नहीं हो पाए, दूसरी बार सक्सेस नहीं हो पाए, क्विट करने का वहाँ पर मन करेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट, ये लाइफ में सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है आपका परसिस्टेंस, आपकी दृढ़ता, आप कितने दृढ़ हैं वो डिपेंड करेगा, है ना। मैंने यहाँ पर एक मुझे परफेक्ट फोटो लगी, यहाँ पर ये छक्का मारते हुए, 6 मारते हुए, दृढ़ता का गुण इस मैंने यहाँ पर इस प्लेयर में, आप देखो धोनी को आज इसी के लिए याद किया जाता है, एक सबसे महान खिलाड़ियों में नाम शुमार है अब धोनी का, है ना। ये गुण आप उसमें देखेंगे, पेशेंस का गुण बड़ा गजब का गुण था, है ना। लास्ट टाइम बॉल पर टिके रहना और लास्ट टाइम पर ये छक्का मार के जिताना, है ना। ये जो गुण था ना, इसको हीरो बना दिया धोनी ने। तो ये अपने दिमाग में मैंने जो संकल्प लिखा है, मैंने सबको ये पूरी क्या याद करना है। हो सकता है कि आपको, जैसे हम यहाँ पर टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट से ही कई लोगों को लग जाता है यार अपने बस की बात नहीं है, यहाँ पर भी कई लोगों को लग जाता है कि अपनी बस की बात नहीं है। लेकिन जब अंतिम मेरे 11th-12th में साइंस मैथ थी, मतलब ऐसी स्थिति थी कि 11वीं क्लास आधी निकल गई, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि साइंस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे साथ 2-3 दोस्तों ने और लिया, उन्होंने क्या, हाफ ईयरली हुआ, रिजल्ट खराब आया और उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ा नहीं, लास्ट तक टिका रहा। लास्ट तक आता आता समझ में आने लग गई, है ना। जैसे ही 11वीं खत्म होने लगी तब तक समझ में आने लगी और मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला कि मेरी साइंस मैथ थी, ठीक है। तो ये भी क्या था, मतलब मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ दृढ़ता का गुण है। मुझे बहुत सारे फेलियर भी मिले लाइफ में, ठीक है, सक्सेस भी खूब मिली और फेलियर भी खूब मिले। शुरू में जब छोटे मोटे एग्जाम दिए सारे पास किए, जैसे ही आरएस का एग्जाम आया, एक यूपीएससी का एग्जाम आया, तो लगा कि वो इतना आसान नहीं है जितना लगता था कि सारे एग्जाम ऐसे निकालेंगे। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आप भी आरएस का एग्जाम दे रहे हो सकता है कि आप पूरे इस संकल्प के साथ गए कि मुझे निकालना है, लेकिन कुछ भी फैक्टर ऐसा हो सकता है कि वो एक फैक्टर आपके साथ नहीं रहा और फेलियर मिल गया। तो वहाँ पर कौन सा गुण काम में आएगा, वहाँ पर ये वाला गुण काम में आएगा कि आप कितने टाइम तक उसके साथ टिके रह सकते हैं। उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, दृढ़ता का गुण, ठीक है। अगर ये गुण है, लास्ट में टिके रहने का गुण आपके पास है, ये काम बहुत काम आने वाला है जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सेवा की तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फेल होंगे फिर और देना है, फेल होंगे फिर और देना है, ये नहीं। इस 3 साल 2 साल 3 साल की जो तैयारी का रहेगा उसमें भी यही आएगा। आपका मन करेगा यार छोड़ो रे यार, इतना सारा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ छोड़ने का मन करेगा, लेकिन कम से कम एक एग्जाम तक तो आपको टिकना ही है। एक एग्जाम तक आपका मन नहीं करेगा कि भाई पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन लास्ट तक पढ़ते रहना है। इस एग्जाम में ऐसा होगा, आरएस के एग्जाम में, आप आरएस के एग्जाम के लिए बैठे हैं, किसी और एग्जाम के लिए, लास्ट टाइम पर आपको ऐसा होगा कि जब ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा भी मोमेंट आएगा आपको लगेगा कि मेरे लिए मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, उस टाइम भी आपको टिके रहना है। आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। उस समय जो टिक कर रह जाते हैं वो खेल जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बस वो टिकने का, आप कितने देर तक टिक पाते हैं, सारा का सारा खेल इसी का है, ठीक है। वो पढ़ा होगा, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विंस, पढ़ा ऐसा, क्या बोला था मैंने, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर्स जो होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, क्विट यानी छोड़ते नहीं है, विनर्स नेवर क्विट, जो विनर्स होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी भी जीतते नहीं हैं। समझ में आ गया, छोड़ना नहीं है। इस तरह का आपकी लाइफ में बहुत सारा टाइम आने वाला है, इसको याद रखना। आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे कि आपको लगेगा यार छोड़ देते हैं, अपने बस की बात नहीं है, या फिर लगेगा कुछ और करना है। उस समय ये आपको परसिस्टेंस दिखाना है, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपने 2 इमेज भी लगाई मैंने अर्जुन की, देखी होगी ये दोनों ही। एक पर वो चिड़िया की आंख पर निशाना लगा रही है, यहाँ पर ये मछली की आंख पर निशाना। अपने लक्ष्य पर अर्जुन के तीर सा निशाना रखना है। तैयारी करेंगे ना, उस तैयारी के दौरान बहुत सारे भटकाव भी आएंगे। अभी भी कई लोगों के आ रहे होंगे कि तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि आप फर्म डिटर्मिनेशन नहीं हो पाया। जब वो कंडीशन आ जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, पहली कंडीशन में क्या हुआ था, कहानी सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, पहली कंडीशन में अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा था, है ना, बाकी सबको पेड़ भी दिख रहा था, आसमान भी दिख रहे थे, पत्तियां भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। उनको क्या दिख रहा था,
केवल वो आंख दिख रही थी। आपके साथ कितनों के साथ ऐसा हो गया है कि मुझे अब और कुछ दिख ही नहीं रहा है? देखो वो आएगा, वो चीज़ अभी मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी, अभी तो आ रहे हैं जा रहे हैं बस, ठीक है, चले गए, मन हुआ तो चले गए, नहीं हुआ तो नहीं चले गए, ठीक है। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, वो धीरे धीरे आएगी। धीरे धीरे कुछ लोग छटते जाएंगे। अभी हम टेस्ट लेंगे ना, कुछ लोग भागने का मन करेगा कहीं होगा कि यार अपने बस की बात नहीं है, है ना, अभी टेस्ट लेना क्लास में शुरू हुआ नहीं है। मैं टेस्ट बहुत लेता हूँ यहाँ क्लास में, ठीक है, अभी शुरू करेंगे हम ही, सारे के सारे टीचर्स बहुत लेंगे, तब आपको बहुत सारी टेस्ट में वो एग्ज़ाम जैसी फीलिंग भी आएगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी जब आपका भागने का मन करेगा, बहुत सारी चीज़ें और दिखेगी, भटकाव भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे यहाँ पर तैयारी के दौरान। 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जितना भी लगेगा उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिखने में, मैंने लिखने में बहुत छोटा सा लिखा, लेकिन आप उस स्थिति की कल्पना करके देखो कि जब आपके दिमाग में ये स्थिति बैठ जाए कि मुझे अब इस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, चाहे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हो, आपके दोस्त चाहे कुछ भी कर रहे हो, जैसे वो क्या ना, ऐसा लग रहा है, वो क्या है, वो एक डिस्ट्रैक्शन था। आपके दिमाग में बार बार क्या आ रही है, यार दोस्त लोग मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कमरे में बैठा हूँ। वो स्थिति कैसी थी? वो स्थिति ये थी क्या? वो स्थिति ये थी कि दोस्त लोग मजे कर रहे हैं, ऐसा होगा, आपके मन में बार बार फीलिंग आएगी, यार वो लोग, वो कहाँ, मुझे जब तैयारी करते हुए ऐसा बहुत सारा हो गया, एक चांस निकल गया, दूसरा चांस निकल गया, मेरे साथ वाले कुछ ना कुछ, हर कोई सुना के भी जाता था, यार अभी तक पढ़ रहे हैं, मतलब, है ना, पहले भी जब आए, पिछले साल मिले थे तब भी पढ़ रहे थे और इस साल मिले तभी पढ़ रहे हैं। वो बातें चुभती भी है ना। उसमें मुझे लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, कमाने का टाइम था, कमाना शुरू करूँ, इतना कमा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर फिर भी एक फर्म डिटेन जब सोच लिया कि हाँ इस बार ये करना, मेरे लिए जब मैंने ये सोचा था कि ये तीसरा चांस मेरे लिए लास्ट चांस होगा, ये तीसरा चांस है, मेरे लिए लास्ट चांस होगा, मैंने उसके बाद डिसाइड कर दिया भी हाँ उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं उसमें जाऊँगा। लेकिन इस चांस में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई, जब लगा कि यार इसको छोड़े, लेकिन हाँ टिके रहे उस चीज़ पे, टिके रहे। मेरे साथी ऐसे बहुत सारे साथी जो टिके रहे वो निकल गए, और जिसमें जो भटकाव में चले गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, उनका कुछ न कुछ नंबरों से वो रह गए। ऐसा आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होगा कि भटकाने वाली बहुत सारी चीज़ें आएगी, हटाने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन लास्ट तक, चाहे आप एग्जाम की तैयारी करें, लाइफ का कोई भी गोल है, लास्ट तक होना क्या चाहिए, उस कल्पना में जीना है कि मुझे, जैसे उनको वो दिख रही थी केवल आंख और आंख दिखाई दे रही है, ये हमारे लिए बहुत सामान्य लाइफ में इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कितना उसके करीब पहुंच पाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि पंथ निरपेक्षता, हम व्यावहारिक रूप से इसके कितने करीब है, 100% तो कोई भी नहीं हो पाएगा, है ना, 100% हम अर्जुन नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम उसके कितने करीब है और कोई कितने दूर है, उससे सब चीज़ों से फर्क पड़ता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इस लक्ष्य के कितने करीब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस स्थिति में जब आप आ जाएंगे, चीज़ें आपके लिए फिर उतनी मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक संकल्प, ये मैंने सारे संकल्प लिखे, मतलब आपको कुल मिला के यहाँ से 10 मैंने बताए, 10 संकल्प लेकर जाने हैं। ये संकल्प क्या है? जब यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर आप आए हैं, 5 से 6 महीने 10 महीने आप यहाँ पर देने वाले हैं, 5 से 6 महीने 10 महीने आप देने वाले हैं। अब ये सोच कर आए, आपने अपना पैसा भी दिया है, आपने टाइम भी दिया है, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेने की, मैं जब 10 महीने आया हूँ तो बाकी कोई चीज़ मेरे लिए अब मायने नहीं रखती है, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, और जब तक मैं ये सफल नहीं हो जाऊँगा, ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उस डिस्ट्रैक्शन से भटकना नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, ये बहुत बड़ी बातें नहीं, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब आपने बातें पहले सुना होगा, ठीक है, आपको सब पता है। मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ क्या? इसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं है। सारे के सारे आप सब ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, लगभग सबके सब ग्रेजुएट है, सबको पहले से सारी चीज़ें पता है, मैं नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। मेन बात है आप में से ये चीज़ों को अप्लाई, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता है। आप इसको अप्लाई किस लेवल तक जाकर करते हैं, किस स्तर तक करते हैं, उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मेरा बताने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, बस मैं याद करा रहा हूँ, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अगर इस चीज़ को अप्लाई कर दिया, आपको अपना टारगेट पता है और उस टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, उस स्तर पर जब आप आ गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। ये इस व्यक्ति को जानते हैं अभी जिसकी हमने बात की थी? अब्राहम लिंकन। मैंने सारी चीज़ें लिखी भी, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसमें। देखो मैंने एक बात यहाँ पर लिखी है, अगर कभी हार भी गए तो कंपटीशन में आए, चाहे लाइफ का और भी कोई है, ऐसा
स्वाभाविक है, ऐसा नेचुरल है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। क्या हो सकता है? फेलियर भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई कह सकता है कि मुझे कभी फेलियर मिलेगा ही नहीं? पहले शुरू में जब मुझे जोश था 20-21 साल में, मुझे ये था कि मैं किसी एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकता। मैंने शुरू के 10 एग्जाम दिए, 10 के 10 एग्जाम पास किए। मैंने सारे एग्जाम पास कर रखे हैं। मैंने बैंक के एग्जाम पास कर रखे हैं, मैंने SSC के एग्जाम पास कर रखे हैं, कईयों में टॉप 10 भी रहा था राजस्थान में। उस समय मुझे लगता कि ये सारे एग्जाम मेरे लिए यूँ निकाल दूंगा मैं। फिर RS का एग्जाम दिया था तो पता चला उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं वहाँ पर। तो कोई कितना भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, वो भी 0 पर आउट हो सकता है। हो सकता है क्या? सचिन भी कई बार हुआ होगा 0 पर आउट, विराट कोहली भी हुआ है, आजकल तो फॉर्म ही खराब चल रही है, ठीक है, धोनी भी हुआ होगा। अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी भी फेल हो सकता है। एक अच्छा आप में से जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि फेलियर भी हो सकता है। तो जब फेलियर आता है ना, तो वो बड़ा मतलब होता है ना कि सफलता जो होती है वो सार्वजनिक खुशी का मौका होती है, और असफलता निजी शोक होता है। दुख मनाना अकेले में पड़ता है ना? जब असफलता मिलती है तो अकेले में ही दुख मनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होगा, असफलता मिलेगी और उस दुख में आदमी जब निराश होता है, हताश होता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस निराशा हताशा में मैंने ये सब चीज़ें फेस कर रखी है। ऐसा भी हुआ था जब पहला चांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू प्री पास हो गए, मेंस पास हो गए, फिर इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहली बार में चलो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटता है ना? धीरे धीरे अंदर से टूटता है। पहली बार जब टूटा था तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, है ना? उसके पहले कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था, मतलब कोई मुकाबला नहीं, वैसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन पहली बार कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। यार कुछ चीज़ें हैं जो अपने बस के भी बाहर की हैं, है ना? ये चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल है, कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। और कईयों के साथ तो ऐसा था कि पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था और फेल हो गए, उसके बाद तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटता है कि अपने बस की बात नहीं, अपने से नहीं होगा। ये स्वाभाविक है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। फेलियर किसी भी कारण से मिल सकता है। उसमें हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ, RS जैसा एग्जाम तो है कि आपकी तरफ से सब कुछ चीज़ें सही होते हुए भी फेल हो सकते हो। इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी लाइफ की भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी जहां पर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होते हुए भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उस समय इंसान टूटता है, निराशा भी होती है, हताशा भी होती है, लेकिन हम कितने जल्दी वापस उससे उभर कर आते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भी निराशा हुई, हताशा हुई, थोड़ा डिप्रेस टाइप भी हुआ। उससे ये फ़र्क पड़ा, मेरी दिमाग की क्षमता कमज़ोर होगी, मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ। जब आदमी डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, वो आपकी दिमागी क्षमता को कमज़ोर करता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? कईयों के साथ हुआ होगा। आपको खुद को महसूस होने लगता है कि मेरी दिमागी क्षमता कमज़ोर हो रही है, वो नहीं होने देना है। मैं कईयों से बहुत रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि फेलियर होंगे, कई होंगे, और ये आना भी है, पर कितना जल्दी हम इस पर निकल पाते हैं। ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन हमारी दिमागी क्षमता को कमज़ोर कर सकता है जितना जल्दी हो सकता है। किसी भी तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं। डिप्रेशन में कभी नहीं जाना, स्ट्रेस में कभी नहीं रहना, ठीक है? इसको मतलब एक्सेप्ट कर लो कि असफलता भी क्या है, असफलता भी हमारी सक्सेस का पार्ट है। असफलता देखो, इनके साथ ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जानते हो इनको? ये जो नहीं जानते होंगे लास्ट में देखो, 1832, 30 साल का कैरियर बता रहे हैं इनका। 1832 में जब बिल्कुल युवा थे, इनको नौकरी से निकाल दिया, लॉस्ट जॉब, फेलियर था, नौकरी से निकाल दिया। चुनाव लड़ा 1832 में ही, चुनाव हार गए, फेलियर था। फिर से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। कईयों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, चुनाव हार गए, वो निराशा वाला काल था। बिजनेस शुरू किया 1833 में, वो बिजनेस फेल हो गया। 1833 में बिजनेस शुरू किया, बिजनेस फेल हो गया। हाँ, 1834 में एक हल्की सी सक्सेस मिली, ये विधानसभा के लिए अपने चुनाव जीत गए और विधानसभा में वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अगले ही साल 1835 में इनकी स्वीट हार्ट, इनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई। वो सबसे बड़ा सदमा होता है लाइफ में, है ना? बहुत बड़ा गहरा सदमा लिखा। इनकी जो वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई। ये हर कोई इससे नहीं उबर पाते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा झटका लगा, इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। इसके बाद 1836 में ये डिप्रेशन में चले गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, बहुत गहरे अवसाद की स्थिति में चले गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए। अगले एक साल में ये बहुत गहरे डिप्रेशन में रहे, ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन, ठीक है। 1838 में डिफीटेड फॉर स्पीकर, स्पीकर का चुनाव लड़ा और वो स्पीकर का चुनाव हार गए। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, कितना फेलियर मिला इनको, ठीक है।
अगला लिखा है 1843 में डिफीटेड फॉर नॉमिनेशन फॉर कांग्रेस। कांग्रेस में नामांकन में पहले से ये डिफीट हो गए, उनका नाम ही नहीं आया। उसके बाद 1846 में ये एक सक्सेस लिखा हुआ इलेक्टेड टू कांग्रेस। 1846 में इनको कांग्रेस के लिए चुन लिया गया, लेकिन वापस 1848 में रीनॉमिनेशन नहीं हुआ, वहां से वो वापस बाहर हो गए। उसके बाद रिजेक्टेड फॉर लैंड ऑफिसर, डिफीटेड फॉर सीनेट, जब जैसे वहाँ अपने राज्यसभा होती है वैसे राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा, वहाँ पर वापस हार गए। फिर डिफीटेड फॉर नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी हार गए। ठीक है, मतलब इतनी हार के बाद तो आदमी का टूटना स्वाभाविक है। लगातार कोशिश करता जा रहा, हारता जा रहा, लगातार, पर इसने कोशिश नहीं छोड़ी। क्या हुआ? कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश करता गया, हारता गया, कोशिश करता गया, हारता गया। अगेन डिफीटेड फॉर सीनेट। 1858 में एक बार सीनेट के लिए फिर से चुनाव हार गए। ठीक है, और 1860 में क्या हुआ? 1860 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, फाइनली राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए वो। और अमेरिका जो आज भी बहुत पावरफुल है, उस समय भी बहुत पावरफुल देश था, उस देश का वो राष्ट्रपति बने, है ना। इतनी सारी हार के बाद भी आदमी देखो बीच में टूटा भी था, लेकिन लड़ा भी था, वापस उठ खड़ा हुआ और उसके बाद चुनाव जीतना। कई लोग यहाँ पहले हार के बाद टूट जाएंगे, कई आदमी यहाँ आकर टूट जाएंगे, कई लोग यहाँ आकर टूट जाएंगे, कई लोग लास्ट स्तर पर आकर टूट जाएंगे। अगर ये आदमी यहाँ पर भी टूट जाता तो क्या होता? शायद मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता अब्राहम लिंकन का, बाद में लास्ट में इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने बहुत बड़ा, जैसे अमेरिका में गुलाम प्रथा चलती थी, ठीक है, उन्होंने ख़त्म किया। अब्राहम लिंकन का नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है अमेरिका में, और बहुत बड़े कद के व्यक्तित्व है अब्राहम लिंकन। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे और बहुत बड़े कद के व्यक्तित्व हैं अब्राहम लिंकन। बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है अब्राहम लिंकन का यूएस में, पूरी दुनिया में लिया जाता है, लेकिन यूएस में तो खास तौर पर लिया जाता है। इनकी लाइफ में इतने फेलियर्स थे, मुझे बताओ कि ये एक भी जगह कहीं रुक जाते हैं, हो सकते थे क्या वापस? और एक चीज़ और बहुत मैंने यहाँ पर लिखा है, कभी कभी हार हमें जो सबक सिखाती है वो सबक हमें ज़िंदगी में कोई नहीं सिखा सकता। ये लाइफ का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और ये मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। जब आप फेलियर, है ना, आपके लाइफ में बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, लेकिन जब आप फेलियर वाली कंडीशन में होंगे ना, वो फेलियर आपको इतना कुछ सिखाएगी, उतना कोई नहीं सिखा सकता लाइफ में। जब आप फेल होते हैं उस समय जब आप अनुभव लेंगे, जो जिंदगी के एक्सपीरियंस लेंगे ना, वैसा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं सिखा सकता है। और उस समय जब आप वापस उठने खड़े होने की जब आप ताकत लगाएंगे वापस, और जो योग्यता विकसित होगी ना, वो योग्यता भी आपके अंदर कोई नहीं ला सकता है। जब आप फेल होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है, उसी समय पता चलता है। जब सक्सेस में है, खुशियां मना रहे, तो दुनिया का पता नहीं चलता है ना। तो फेल होना कोई खराब बात नहीं है, फेल होना आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा। मतलब फेल को हमें इस तौर पर नहीं लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। जब फेलियर आएगा लाइफ में, सबसे ज़्यादा अगर कोई सिखाएगा लाइफ, मैंने खुद सीखा है लाइफ में, मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। वो कौन सिखा सकता है? वो आपका फेलियर ही सिखा सकता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार फेल हो जाओ सभी, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है ना, फेल को इस स्तर पर नहीं लेना। फेल, जब हम फेलियर होंगे तब आपको अपनी योग्यता का भी पता चलेगा। जब फेल होंगे आपको अपनी क्षमता का भी पता चलेगा कि आपकी असली परीक्षा जब होनी है वो वहाँ होनी है। उसमें कई लोग टूट भी जाएंगे और कुछ लोग वापस खड़े भी हो जाएंगे। अगर आप, मैंने कहा हार के बाद, देखो हार के बाद ही जीते, हार के बाद बड़ी जीत अगर मन से हार नहीं माने तो। एक होता है कि हार गया, उसने मन से भी हार मान, मन से अगर हार नहीं माने तो उसके बाद आपको उससे भी बड़ी जीत मिलेगी। और सक्सेस का असली मजा भी तभी आता है, आप करते गए हर बार जीतते गए, तो इतना मजा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एक बार, कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है कि आप फेल हो गए, लेकिन उसके बाद जीते, तो उसका जो आनंद आता है उससे कई दुगुना 4 गुना होता है। ठीक है, तो फेलियर भी हमारी सक्सेस का एक पार्ट है। कई बार सक्सेस, बड़ी सक्सेस इसलिए मिली, किस लिए मिली कि एक बार हम फेल हो गए और उससे बड़ी सक्सेस मिली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कभी अगर लाइफ में ऐसा हो जाए, कभी अगर लाइफ में ऐसा हो जाए कि फेलियर मिल गया या फेल हो गया, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, दोगुने जोश से फिर उठ खड़े होना है। निराश तो किसी को नहीं होना है, उदास किसी को नहीं होना, हताश किसी को नहीं होना, डिप्रेशन में किसी को नहीं जाना है। याद रखना, डिप्रेशन आपकी दिमाग की सारी क्षमता खत्म कर सकता है। आपको थोड़े दिन बाद महसूस होगा यार पढ़ा और याद ही नहीं रहा, भूल जाएंगे हर एक चीज़। मैंने कहा सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी है? हमारे दिमाग की क्षमता। और उसका सबसे बड़ा रोग होता है वो स्ट्रेस है, अवसाद है। इसको जो रोग लग जाता है उसके बाद इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। सामान्य से स्तर पर लोग कि भी फेलियर हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी सफलता का भी पार्ट है। सफलता के दौरान फेलियर भी आ सकता है, लेकिन हमें उससे करना क्या है? उससे भी हमें सीखना। अगर आप उससे सीख गए तो आप
यहाँ पर ये जो स्थिति आई है कि फाइनल जब आप इतनी बड़ी चीज़ पाएंगे कि वो सारी फेलियर उसमें हट जाएगी, है ना। एक स्टीव जॉब्स का भी एक था ना कि हम आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ पाते हैं, हम कनेक्टेड द डॉट्स। उनका एक बहुत फेमस स्पीच था कि हम आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ पाते, हम पीछे देखते हुए उन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीछे देखकर उनको लगा कर ये फेलियर मेरे लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। उस फेलियर से मैंने ये सीखा, इस फेलियर से मैंने ये सीखा, इस फेलियर से मैंने ये सीखा और मैं आज यहाँ पर आ। उस समय पता नहीं था कि ये फेलियर क्यों आया, लेकिन आज जब पीछे जाकर देखता हूँ, कनेक्टेड द डॉट्स, यानी अब मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लाइफ में क्यों आई। अगर ये चीज़ लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, कुछ दिन बाद उस कंपनी से उनको निकाल दिया था, पर उनको पता लगा अगर इस कंपनी से नहीं निकालता तो मैं ये नई एप्पल कंपनी खड़ी नहीं कर पाता, है ना। तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो फेलियर थे वो फेलियर ही आपके लिए सक्सेस के पिलर्स बने, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइफ में ये भी देखना पड़ सकता है, लेकिन उस समय आपकी सबसे असली परीक्षा होगी कि आप कितना उठ खड़े होते हैं। मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ, आप में से कई लोग गुजर सकते हैं। वो ऐसा पीरियड होता है जब आप अंदर से टूटते हैं, उस समय आप कितने मजबूती से खड़े रहते हैं, वो आपकी असली परीक्षा होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ये संकल्प मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, अगर कभी फेलियर मिला भी तो हार से घबराएंगे नहीं, दोगुने जोश से फिर से उठ खड़ा होना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा मैंने, सकारात्मक सोच आपकी रफ्तार को 2 गुना बढ़ा सकती है। सकारात्मक सोच हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करती है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जो हम कई बार पढ़ते हैं, एक नॉर्मल सी है, कुछ विशेष आपको इसमें नहीं दिखा। क्या दिख रहा है इसमें? हाँ, अभी सभी बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ सर है ना। लेकिन डिपेंड करता है हम रियल में कैसे सोचते हैं, है ना। किसी के लिए कोई ये बताएगा यार ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, और एक व्यक्ति उसी को बताता कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। आप किस तरह, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस खुद कर लेना, मुझे पूछने की, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है कि आप पूरे दिन भर में कितनी कमियों का रोना रोते हैं। मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। आप क्या देख रहे हैं, कमियों को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं? आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी खूब होगी, आपके पास कमियां भी बहुत सारी होगी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका माइंड सेट वैसे ही काम करने लगता है। अगर आपके माइंड सेट को आपने पॉजिटिव चीजें बताई, पॉजिटिव वाइब्स भेजे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी रफ्तार धीरे धीरे लोगों से बढ़ जाएगी। रफ्तार 2 गुना हो सकती है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां तो इसमें लिखा हुआ है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। पेसिमिस्ट सी द ग्लास एज हाफ एम्प्टी, ऑप्टिमिस्ट सी द ग्लास एज हाफ फुल। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल पीपल सी द ग्लास एज फुल। ये कहेंगे आधा गिलास खाली है। देखो सही बात है, किसी को ये आधा गिलास खाली दिख सकता है और किसी को क्या दिख रहा है, आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है। एक तो कह रहा है ये पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से, ऐसा भी है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हम लाइफ को कैसा लेते हैं उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइफ में मेरे साथ 1-2 ऐसे दोस्त हैं, मैं कुछ जगह मेरे साथ ऐसा था कि मैं कई बार ऐसा बोलता था यार ये नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे देखे थे, वो हर जगह इतने पॉजिटिव होते थे और जैसा सोचते थे उनके साथ वैसा काम हो भी जाता था, है ना। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक दोस्त ऐसा मिला था तैयारी के दौरान। मैंने बताया था तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। एक तो ऐसा मिला था जो जन्म से ही ब्लाइंड थे, ठीक है, जन्म से ही ब्लाइंड थे। एक छोटी सी कहानी बता दो फिर उनकी, है ना। मतलब जब मैं कोचिंग करने गया था, बड़ी कोचिंग में, वहाँ पे वो ब्लाइंड थे। इतनी सारी वहाँ पर चेयर्स लगी थी कि वापस बाहर जाकर आए तो भूल जाते थे मेरी चेयर्स कौन सी थी। इतनी सारी चेयर्स वहाँ पर लगी थी। वो ब्लाइंड थे, उसके बावजूद भी हाथ लगाकर जा रहे हैं, बाहर निकले, वापस आए, हाथ लगाते हुए वापस उसी चेयर पे बैठ गए, है ना। मतलब कितना, मुझे शुरू में 2-3 बार कन्फ्यूजन हो गया, मेरी सीट आगे वाली रो में थी कि इस रो में थी, वो थी या ये थी। लेकिन उनका इतना गजब का था कि जाते हुए बस हाथ लगा के जा रहे हैं और वापस हाथ लगा कर वापस आ रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनको जब छुट्टी होती थी पानी के लिए, नाश्ते के लिए, वहाँ पर नाश्ता, मतलब बड़ा दया सा भाव आया उनको देखते हुए। ऐसा लगता है ना कि जन्म से ब्लाइंड है या फिर इस तरह से हमेशा लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं बाद में नाम बताऊंगा, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो
उनमें से जब वो बैठे हुए पढ़ रहे थे, एक मैं पास में ही था, एक गर्ल कैंडिडेट ने पूछा था कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आरएस का एग्ज़ाम बड़ा कठिन भी होता है, आपको पहले छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं या फिर और कोई वीडियो की आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। कल अल्टीमेट आपके मतलब एक जॉब तो होगी, एक जॉब सिक्योर होगी आपके पास, तो शायद आपके लिए आसान होगा। अभी काफ़ी मुश्किल, मतलब पहले पूछ लेते भाई जॉब है या नहीं, तो जॉब में नहीं थे, तो अगर आप ये जॉब हासिल कर लें तो पहले वो आसान होगा, उसकी तैयारी करना चाहिए। मतलब थोड़ा दया के भाव से ऐसा बोला। मैं पास में बैठा था, उनका रिप्लाई क्या था कि एलडीसी बनने के बाद या कोई ऐसे एग्ज़ाम करने के बाद जितनी सरकार मुझे तनख्वाह देगी ना, उतना तो मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। क्या जवाब था? उतना तो मैं सरकार को अभी टैक्स देता हूँ, है ना। सरकार मुझे 1-2 लाख रुपए पूरे साल भर की तनख्वाह देगी, मैं साल भर में सरकार को इतना टैक्स देता हूँ, है ना। ब्लाइंड था, लेकिन उसने अपनी नॉलेज को इतना शार्प किया हुआ था, अपनी योग्यता को इतना शार्प किया हुआ था कि शेयर मार्केट का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था। मैं देखता था उनके पास वो फ़ोन डिवाइस था और उसे बस सुनते थे, पूरी दुनिया की खबर थी, कौन सा मार्केट डाउन जा रहा है, कौन सा मार्केट अप जा रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, रोज़ की 6-7 हज़ार इनकम थी। कितनी इनकम थी? 6 से 7 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम थी। जब पहले मुझे दया आ रही थी, फिर खुद पे दया आने लगी क्या है ना। पहले उन पे दया आ रही थी, फिर असल में लगा कि दया के पात्र तो हम खुद हैं, मतलब कहाँ, है ना। इकोनॉमिक्स की, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स की इतनी समझ थी भी कौन सा मार्केट कौन सा डाउन जाएगा, कौन सा अप जाएगा। बंदा चेस का प्लेयर था, अच्छा चेस मतलब नेशनल लेवल पे चेस खेल चुका था, है ना। ब्लाइंड था पर नेशनल लेवल पे चेस खेल चुका था। सॉफ्टवेयर का बहुत तगड़ा नॉलेज था, कोई भी किसी को सॉफ्टवेयर में इश्यू आता था उसको कॉल कर देता, यार ये इश्यू आ रहा है सॉफ्टवेयर में, वो बस फोन पे बताते थे ये चीज़ें कर लो सही हो जाएगी, ठीक है। आरपीएससी को कई केस में कोर्ट में फंसा रखा है, लॉयर भी है, एलएलबी कर रखी थी, ठीक है, एलएलबी कर रखी थी, और आरपीएससी कई केस चल रहे थे, वो उन्होंने ही फंसा रखे थे आरपीएससी में, ठीक है, उनके खुद कैसे, मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। मतलब मुझे 1-2 बुक्स के नाम बता कि ये सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी है, उनकी नॉलेज है। ब्लाइंड थे लेकिन सारी पढ़ रखी है, देखो तरीका था उनका सारी चीज़ों का। तो वहाँ पर हमें दया आने लग गई उनका, ठीक है। उसकी भी मतलब मैंने पॉजिटिव सोच की बात करें तो उसको कभी नेगेटिव सोच का जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब उनके लिए, मतलब उनका था कि भाई आदमी विकलांग होता है ना, हाथ पैर से विकलांग नहीं होता आदमी, विकलांग कहाँ से होता असल में, ये जो सोच है ना, अगर वो विकलांग है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ कटा हुआ, कई लोग आपने देखा होगा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ एक अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर दिमाग से विकलांग हो गए, कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी, है ना, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ब्लाइंड नहीं है लेकिन भीख मांग रहे होंगे ना ऐसे। वो किससे विकलांग है? वो दिमाग से विकलांग है। वो कहता कि जो विकलांगता होती है वो हाथ पैरों में नहीं होती, वो कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती है ना। और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले और हमें सीखने को मिला। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम करता है ना। संकल्प में मैंने क्या लिखा है? ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, अब लिख देना और इसको रोज रोज पढ़ोगे तब याद रखना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक बार में भूल जाता है, याद नहीं रहता। हम बाहर जाएंगे तो आधी से ज़्यादा बातें भूल जाएंगे, ये थोड़ी देर ही असर करता है। लेकिन जब आप रोज खुद की प्रैक्टिस में लगेंगे, मैंने कहा टेक एक्शन नाउ, आज से जब एक्शन लेना शुरू करेंगे उसका असर वहां पर धीरे धीरे। आप में से कौन किस लेवल तक उसको फॉलो करता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भूल गए, देखो, अपने आप पर दृढ़ विश्वास कि यस आई कैन डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, मेरे अंदर, मैं कह रहा हूँ ना, 20-21 साल में ऐसा कॉन्फिडेंस था मेरा। वो धीरे धीरे फेलियर ने डाउन भी किया लेकिन वापस आया वो धीरे धीरे। जब आपको सक्सेस मिलती है तो वैसा एटीट्यूड भी धीरे धीरे बनता है, वैसा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, ठीक है। अपने आप पर, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, क्या लिखा है? एनीथिंग इज पॉसिबल। ये अपना में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कई स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनको खुद पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं होता कि वो कर सकते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनके लिए वो बहुत मुश्किल होने वाली। एक चीज़ जो आपको यहाँ से लेकर जानी है, खुद पर बिलीव बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप में ऐसा है कि आपको मैथ्स नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, वो सब आ जाएगी टाइम से। जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आ जाएगी, लेकिन विश्वास कभी डाउन नहीं होना चाहिए। साइंस आने से, इंग्लिश आने से, मैथ्स आने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद पे विश्वास होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद पे बिलीव है ना। जब बिलीव नहीं है तो आपका सिस्टम, पूरा दिमागी सिस्टम वैसा ही काम करने लगता है, लेकिन खुद पर विश्वास मजबूत है, ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आने लग जाएगी। डाउट अपने आप पर कभी नहीं रखना। अपने आप पर डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये बात भी मैंने कई बार बोली अपने वीडियोज़ में। इस डाउट के साथ चलोगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मानकर चलो कि आपका नहीं होगा।
लेकिन इस डाउट के साथ अगर आप जा रहे हो कि मेरा डेफिनेटली होगा, है ना, ये केवल ये विश्वास ही आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। मैंने यहाँ पर शायद इन्होंने छूट गया, मैं लिख देता हूँ। संकल्प क्या लेना है? पहले मैंने लिखा कि मुझे खुद पर विश्वास रखना है, फिर मैंने इसको चेंज किया, मुझे खुद पर विश्वास रखना है, ऐसा नहीं, मुझे खुद पर विश्वास है। क्या लिखोगे? मुझे खुद पर विश्वास है। ये आपका संकल्प होना चाहिए, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मतलब सेल्फ डाउट कभी नहीं होना चाहिए। ये आपका संकल्प यहां से होना चाहिए, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। ये आपको फर्म डिटर्मिनेशन यहां से होकर जाना है। 9th पॉइंट, एक 10वां पॉइंट थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर एक अच्छी इमेज भी मैंने लगाई है। मैंने लिखा एक बड़ी सफलता कई छोटे छोटे स्टेप्स और एक्शंस का नतीजा होती है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना होता है, छोटे छोटे चेंजेस ही लाना होते हैं। बड़ा चेंजेस हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, कई बार ऐसा भी होता है 10 घंटे 12-15 घंटे के टारगेट बनाते हैं इतना बड़ा, और पहला देखो इसकी सीढ़ी और इसकी सीढ़ी में क्या अंतर दिख रहा है? इसके बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं। और कई लोग सोचते हैं मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, ठीक है, बड़ा चीज़ें से शुरुआत करने की सोचते हैं। इसका पहला स्टेप इतना बड़ा कि वो पहले स्टेप पर खुद ही नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पास छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन क्या हुआ? छोटे छोटे स्टेप चढ़ता गया, छोटे छोटे स्टेप चढ़ता गया, छोटे छोटे स्टेप चढ़ने पर वहां पर पहुंच गया। छोटे छोटे स्टेप्स लिए इसने, लेकिन पहुंच गया। और इसने जो पहला ही टारगेट इतना बड़ा बना दिया कि वो पहला ही टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहला ही टारगेट बहुत बड़ा बनाए, आप छोटे, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीज़ों को, ये देखो, ये जल्दी उठना एक छोटी सी आदत है। अब कईयों को लगता है कि सर मैं लेट नाइट तक पढ़ता हूँ। जल्दी उठने का मतलब है कि आप कितना सोते हैं उस पर। हो सकता है कई लोग जल्दी 4 बजे नहीं उठ पाते होंगे, रात को लेट नाइट पढ़ के लेट उठ रहे हैं, पर आप कितना घंटा सो रहे हैं उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। पता चलेगा आप 10 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, बस सो ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। जल्दी उठना का मतलब जल्दी उठना का मतलब इसको आप इस तरह से लीजिए, आप कितना जल्दी उठकर काम करते हैं। एक होता है टाल मटोल करना है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये सवाल बाद में देख लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे। कितना जल्दी आप रेडी होते हैं, आप इसको इस तरह से लीजिए, आप कितना जल्दी उठते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, कितना जल्दी उठते हैं, कितना जल्दी तैयार रहते हैं अपने काम के लिए, वो यहाँ से मिलता है। ये छोटी सी आदत है जो आपको अपने अंदर लानी है। एक छोटी सी चीज़ है, जब पढ़ते हुए, है ना, ये मेरी कमी थी, लेकिन मुझे उसका महसूस हुआ कि ये मैं अपनी तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें छूट गई थी, एक्सरसाइज वगैरह। ये अभी से जिसकी आदत नहीं है, आप में से किसकी आदत है एक्सरसाइज की? एक बार हाथ खड़े करना। बस 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस हाँ, नीचे कर दीजिए है ना। एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। बहुत पुरानी कहावत सुनी है आपने, ये हकीकत भी है। कईयों को ये लगता है कि एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करेंगे तो इससे टाइम का वेस्ट होता है, ऐसा भी लगता है कई लोगों को। एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। ऐसा कितने लोग हैं जिनके पास ये कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है? कोई है ऐसा? कोई तो होगा जिसके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, इतना बिजी कुछ तो होंगे, कोई नहीं है। मुझे लगता है कि 15 मिनट की एक्सरसाइज भी बहुत होती है। अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को सही तरीके से करें तो 15 मिनट की एक्सरसाइज भी बहुत होती है। मैंने इसके बारे में खूब पढ़ा भी है कि साइंटिफिक तरीके से भी, है ना, ऐसा होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है। नॉर्मल सी चीज़ है, एक्सरसाइज करते हैं ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है दिमाग के अंदर, जब ज़्यादा ब्लड पहुंचता है, ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो दिमाग क्या होगा? ज़्यादा तेज काम करेगा। ये सिंपल सी साइंस है। आपके शरीर को भी फिट रखता है और ये आपके दिमाग को भी फिट रखता है। जो ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करता है उनका दिमाग अच्छे से चल सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये करना है थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने लाइफ में। नहीं तो ऐसा होगा कि पढ़ाई करते करते अगर आपने ये नहीं जोड़ा और आप दिन रात बेतरतीब तरीके से पढ़ाई करें, कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि आप सफल हो गए, लेकिन इतनी बीमारियां घेर रही कि उस सफलता का मजा नहीं आ रहा है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं कई चीज़ें फेस कर चुका हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ में कमी रही है। वो चीज़ें आपको नहीं रखनी है, ऐसा चीज़ें आपको नहीं करना है। ऐसी कई, देखो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो उसमें वो चीज़ें नहीं कि जो सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्या गलतियाँ हुई मेरे से, मैं वो चीज़ भी आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो गलतियाँ वो गलतियाँ आप नहीं दोहराए, है ना। मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा ये भी है, आप बहुत सारे लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। मैं अपनी गलतियाँ भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने मिस की है और इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। छोटा सा आज से एक चीज़ अपनाने जा रहे हैं क्या कोई?
जल्दी उठना, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि वैसे दो चीज़ें हैं, आप लेट नाइट पढ़ना या सुबह जल्दी उठना पढ़ना, दोनों की अलग अलग आदतें हो सकती है। मेरी आदत उल्टा थी, मैं लेट नाइट पढ़ता था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा अच्छी आदत है। मेरी आदत कभी बनी नहीं, मैंने ट्राई भी किया पर बनी नहीं कभी, मुझे रात में ही दिमाग चलता था, है ना। निशाचर जो होता है ना, उनका दिमाग कब चलता है? रात में ही चलता है ना। ये तो ना कि उल्लू हो गया मुर्गा हूँ। तो मेरा उल्लू वाला था, रात को जगते थे। मैंने ट्राई भी किया भाई सुबह जल्दी उठना, लेकिन मुझे उसका बहुत बाद में फ़र्क पड़ा कि लेट नाइट जगना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है शरीर में। तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप ये कर सकते हैं कि जल्दी सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, ज़्यादा अच्छे से याद भी कर सकते हैं और ज़्यादा फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ेंगे। रात में जब आप थके हुए दिमाग के साथ पढ़ते हैं और सुबह फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं, तो जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं वो एक अच्छी आदत है, वो आदत आपको अपनानी चाहिए। लेकिन नहीं भी कर सकते, मैं अभी चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी आदत है। एक्सरसाइज है ना, 10 मिनट का एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेचिंग कर लिया एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा हैवी, आप यंग हो सारे के सारे, है ना, आप सिर्फ वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा दौड़ भी लेते हैं, हल्की सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, 15 मिनट में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, तो वो अगर आप शामिल करेंगे, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें चेंज आएगा आपका बॉडी। आप मान के चलो कि चलो ऐसा भी मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की और लास्ट टाइम किसी कारण से बीमार हो गए। आपके एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर को एक्टिव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये भी पढ़ा होगा आपने। एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आसानी से बीमार नहीं होने देगी। आपने खूब तैयारी की और लास्ट टाइम बीमार हो गए तो, मैं इससे भी गुजरा हूँ। मेरे फर्स्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था तब हुआ था, मैं 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसका नुकसान हुआ, 10 नंबर का भी नुकसान होता है, आरएस में 10 नंबर का नुकसान भारी पड़ता है। 1 महीने बीमार रहा, मुझे उस समय लग भी रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना, होता है। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर चलनी पड़ती है। एक छोटी सी आदत है, ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट आप भी बना सकते हो कि मुझे ये छोटी छोटी आदतें हैं जो अपनाना है। आपको मेडिटेशन को अपना सकते हैं, 10 से 12 मिनट, 10 मिनट भी मेडिटेशन को अपनाओगे, उसका फ़र्क धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, है ना। ध्यान, वो आपका कुछ टाइम आप निकाल कर आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास से धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी, उसका बहुत आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाएगा। एक हेल्दी रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, वो उसमें हेल्दी डाइट भी हो सकती है। आपका पूरा जो दिन भर का एक गोल है, पूरा रूटीन है, उसको आप अच्छे तरीके से डिसिप्लिन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इस तरह की बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स भी आप करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सोचा कि सारे एक साथ बहुत बड़ा करेंगे, एक बार सफल हो जाएंगे, उसके बाद जिम भी ज्वाइन कर लेंगे और ये भी सब चीज़ें करेंगे, वो सब कब होगा पता नहीं। ठीक है ना। तो बड़े स्टेप का इंतजार करने की बजाय क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे स्टेप्स मिल रहे हैं, ये आपकी सक्सेस में भी काम करता है, सब चीज़ों में काम करता है। और एक लास्ट वाली बात, ठीक है, 9 पॉइंट से अब हमारा टाइम भी हो गया, 10वें पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, सब लोग कर सकते हैं और इसको अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। ये कोई क्या लिखा मैंने, इसको लाइफ में अपना लेना, है ना, काफ़ी संतुष्टि भी देगा और आपको लगेगा हाँ कुछ भी अचीव नहीं किया, बस इतना भी कर लेना तो भी लाइफ हमेशा संतुष्टि भरी रहेगी। क्या लिखा मैंने, दूसरों की मदद करना अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। हर नीडी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना है और वो लौट कर जरूर आता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटी सी हेल्प का मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप पैसों की हेल्प करो या फिर कुछ, ऐसी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। अपना नेचर कैसा बनाना है, हेल्पिंग नेचर आपको बनाना है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, यह एक छोटा सा भी देखो मैंने एक इमेज बनाई, क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने ये लिखा है कि व्यक्ति की मदद करना, हर व्यक्ति वो लौट कर जरूर आता है, ऐसा होता है, लौट कर जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी लिखा हुआ, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू नो दैट दे कांट हेल्प यू बैक। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी हेल्प करे, और ऐसा भी मतलब ऐसी कंडीशन भी मान करके भी वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेहनत का लौट कर जरूर आता है, लेकिन इस बात को भी मान लेना लौट कर नहीं आएगा। फिर भी एक आपका अपने अंदर एक नेचर ऐसा बना के रखना, वो आपको नॉर्मली सामान्य तौर पर इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी लाइफ को ज़्यादा खुशनुमा बनाएगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, है ना, एक मैं परिभाषा का ही देख रहा, हैप्पीनेस इज द न्यू रिच, है ना, इनर पीस इज न्यू सक्सेस, पढ़ा कहीं ऐसा, हैप्पीनेस इज न्यू रिच। आपने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन खुश नहीं है, कोई मतलब है क्या उसका। हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए भी बता रहा हूँ, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश नहीं है तो आपके बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर खुश नहीं है, बिना खुश रह के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखो खुशी ढूंढनी है तैयारी में, आप कहोगे सर कि तैयारी में तो खुशी नहीं है, ये तो सारा माथाफोड़ी है। इस माथाफोड़ी में खुशी ढूंढ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे,
है ना। इसी प्रोसेस में अगर आप खुशी को शामिल कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दुखी रहकर तैयारी करोगे तो तैयारी का इतना फल अच्छा नहीं मिलने वाला। इसको हैप्पीनेस के साथ जोड़ लेना, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है अपनी लाइफ में, एक छोटी सी चीज़ है जो लाइफ में ऐड करनी है। कोई ऐसा है कि भाड़ में जाए दुनिया, होता है, हमारा नेचर है, कई लोगों का नेचर होगा, मेरा सा शुरू से नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हम मदद कर सकते हैं, है ना। पहले तो पैसे नहीं होते थे तो भी मदद करता, आजकल पैसे हैं, मैं पैसे की मदद भी काफ़ी कर लेता हूँ कई लोगों की, ठीक है। पहले वो उस लायक नहीं थे, अब उस लायक बन गए तो वो भी कर लेते हैं। अब पता चला कल से मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं है ना। मुझे पता है मैंने क्या लिखा है, ठीक है। हर नीडी व्यक्ति की, जो जिसको वास्तव में ज़रूरत है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा आप में से किसी लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। कोशिश करना अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ ऐड करने का, ये लाइफ ज़्यादा खुशनुमा बनाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना। ये अपना आप में एक सक्सेस है। अगर आप अपनी लाइफ में करते हो तो अपना आप में आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आप हैप्पी पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, क्या कर रहा है ये, हाँ क्या हो रहा है इस इमेज में, दिख तो रहा है या दिख नहीं रहा है, क्या है बताओ तो सही, क्या हो रहा है। बारिश आ रही है ना। हाँ बारिश आ रही है, वो इसको ढक रहा है, ये नहीं, अभी इस पे ढकेगा तो ये भीगेगा, तो इसने अपना छाता भी इसको दे दिया, अभी तुम नहीं भीगो मैं तो चला लूंगा, ये क्या पता जिएगी हैं लेकिन कोई लोग तो फिर भी ऐसा नहीं करेगा, जितना आएगा उतना तो करेगा वो, है ना। छोटा सा संसाधन भी है, अपने बजाय उसको यूज कर रहा है। तो एक छोटी सी चीज़ है, मैंने बाकी चीज़ों से हटकर ये चीज़ें बताई है, लेकिन कोशिश करना कि अपने लाइफ में ये थोड़ा सा हो। ये मेरी थॉट है, मेरी थिंकिंग है, कोशिश करना कि आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करना। मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो शायद इतनी चीज़ तो आप कर सकते हैं ना। आपको इसका सीधा सीधा डायरेक्टली आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा वो लौट कर जरूर आता है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो एक न एक दिन लौट कर जरूर आएगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम ये ख़त्म करें, ओके, थैंक यू।